हे दोस्तों, क्या आपने कभी रिलीजियस ओसीडी के बारे में सुना है? इसे स्क्रूपुलोसिटी भी कहते हैं। ये ओन ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर का ही एक टाइप है, जहां किसी व्यक्ति के ऑन ऑब्सेशन और कंपल्सन धर्म या नैतिकता के इर्द गिर्द घूमते हैं। आज मैं आपको बताऊंगा कि ये क्या है, इसके लक्षण क्या हैं और इसका इलाज कैसे किया जा सकता है। सबसे पहले हम किस तरह के ऑन ऑब्सेशन की बात कर रहे हैं। रिलीजियस ओसीडी से ग्रस्त लोगों को अपने भगवान या धार्मिक देवता को नाराज करने का बहुत डर हो सकता है या ईश निंदा करने का डर हो सकता है। उन्हें लगातार नरक जाने की, भगवान द्वारा दंडित होने की या अत्यधिक नैतिक होने की चिंता सताती रहती है। अन्य सामान्य डर में पाप करने का डर, शुद्धता के लिए प्रयास, आवेग नियंत्रण खोने का डर, मृत्यु का डर, अपने विश्वासों पर संदेह करना या यहां तक कि किसी के द्वारा नियंत्रित होने का डर भी शामिल है। अपने धार्मिक विश्वासों के बारे में निश्चित होने की भी एक मजबूत आवश्यकता होती है। अब इन परेशान करने वाले विचारों से निपटने के लिए रिलीजियस ओसीडी वाले लोग अक्सर कुछ व्यवहार या मानसिक क्रियाएं करते हैं, जिन्हें कंपल्सन या रिचुअल्स के रूप में जाना जाता है। ये कंपल्सन सामान्य धार्मिक प्रथाओं की तरह लग सकते हैं, लेकिन मुख्य अंतर यह है कि ये चिंता या परेशानी के कारण किए जाते हैं और समय के साथ ये रिचुअल्स अधिक समय लेने वाले बन सकते हैं और दैनिक जीवन में बाधा डाल सकते हैं। इन कंपल्सिव व्यवहारों के कुछ उदाहरणों में अत्यधिक प्रार्थना करना, धार्मिक नेताओं से बार-बार आश्वासन मांगना, अपने देवता के साथ समझौते करना या कथित पापों को अत्यधिक कबूल करना शामिल है। वे बार-बार सफाई के रिचुअल्स भी कर सकते हैं, प्रार्थनाओं को सही ढंग से करने के लिए लिख सकते हैं या बुरे विचारों को मिटाने के लिए मानसिक प्रयास कर सकते हैं। आत्म बलिदान के कार्य और पवित्र ग्रंथों के अंशों को अपने दिमाग में या जोर से दोहराना भी आम है। रिलीजियस ओसीडी वाले लोग उन स्थितियों से भी बच सकते हैं जो घुसपैठ के विचारों को ट्रिगर कर सकते हैं, जैसे धार्मिक सेवाएं, अगर उन्हें लगता है कि उन्होंने कुछ गलत किया है। 2021 के एक अध्ययन के अनुसार उच्च धार्मिकता ओसीडी के लिए एक जोखिम कारक हो सकता है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि अत्यधिक धार्मिक होने से निश्चित रूप से यह स्थिति विकसित हो जाएगी। इसके बजाय शोधकर्ताओं का सुझाव है कि ओसीडी कुछ लोगों के लिए इन धार्मिक रिचुअल्स के माध्यम से प्रकट हो सकता है, क्योंकि ये खुद को पूर्णतावाद और ओसीडी लक्षणों से जुड़े ऑब्सेसिव विचारों की आवश्यकता के लिए उधार देते हैं। तो अगर आप इन लक्षणों को अपने आप में या अपने किसी जानने वाले में पहचानते हैं, तो आप क्या कर सकते हैं? साइकियाट्रिस्ट की मदद लें। रिलीजियस ओसीडी के उपचार में अक्सर दवा और कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी का कॉम्बिनेशन शामिल होता है, विशेष रूप से एक्सपोजर एंड रिस्पांस प्रिवेंशन थेरेपी। याद रखें, आप अकेले नहीं हैं और मदद उपलब्ध है। अगर आपको यह वीडियो मददगार लगा तो लाइक, शेयर और इस तरह के और कंटेंट के लिए सब्सक्राइब करना न भूलें। देखने के लिए धन्यवाद और अपना ध्यान रखें।